आज का वीडियो में समझेंगे कि जब मूलधन दिया रहता है और मिश्रधन दिया रहता है और ब्याज 3 वर्ष का मिश्रधन दिया रहता है और ब्याज की दर में 3% बढ़ा दिया जाए तो वही राशि उतना ही समय में कितना हो जाएगा। तो अब चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मूलधन कितना 800 रुपया दिया गया है और 800 रुपया मूलधन का मतलब ये क्या हो गया, पी का मान ये 800 रुपया। और उसके बाद ये अमाउंट कितना हो गया है, यहाँ पर 3 वर्ष में कितना हो गया अमाउंट, इस अमाउंट मिश्रधन हो गया कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। और ये बढ़ करके कितना हो गया 3 साल में 920 रुपया। अब यहाँ पर 1 साल का ब्याज हमको निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये 3 साल के ब्याज में से और मूलधन को घटाएंगे। तो यहाँ मूलधन 3 साल के मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। 920 रुपया में से 800 रुपया घटाने पे कितना होता है, 120 रुपया। ये 120 रुपया ब्याज आया कितने साल के लिए, 3 साल का ब्याज आया। तो 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो ये कितना, 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 40 रुपया। 40 रुपया प्रति वर्ष, मतलब 1 साल का ब्याज 40 रुपया हो गया, तो 3 साल का इसीलिए 120 रुपया। यहाँ पर 1 साल का ब्याज निकल गया। अब यहाँ पर हमको दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने के लिए ऊपर में 1 साल का ब्याज, नीचे मूलधन कितना है 800 रुपया, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर तो अब इसे काटेंगे तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 8 से इस 40 को काटेंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये 5% इसका ब्याज दर आया। लेकिन यहाँ पर ब्याज दर कितना बढ़ा दिया गया है, 3% बढ़ा दिया गया है। अब 3% बढ़ा दिया गया है तो इसमें 5% में 3% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8% ब्याज हो गया। अब 8% के हिसाब से हमको 3 साल का ब्याज ज्ञात करना है, तो 3 साल का ब्याज ज्ञात करना 8% के दर से। तो यहाँ पर तो SI कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर मूलधन कितना है 800 रुपया, और टाइम कितना हो गया 3 वर्ष, और यहाँ पर दर कितना हो गया 8%, बट्टे कितना हो जाता है 100 रुपये। यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, मूलधन गुने दर गुने यहाँ पर समय बट्टे 100। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 को यहाँ पर 3 को और 8 को गुना करेंगे तो 8 8 64, 8 8 कितना हो गया 64 गुना 3, और इसे इससे 64 को 3 से गुना करेंगे तो कितना है, 3 चौका 12, 1 3 छका 18, 1 9, 192 आ गया। तो ये हो गया 3 साल का ब्याज 8% के दर से। और यहाँ पर हमको 3 साल का अमाउंट ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 3 साल का अमाउंट ज्ञात करने के लिए 800 रुपया में इसमें 3 साल का ये ब्याज जो 192 आया है इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 900 यहाँ पर 992 रुपया हो जाएगा। ये 3 साल, इसका 3 साल का मिश्रधन, 3 साल का मिश्रधन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और इस सवाल को और इसे जल्दी बनाने के लिए इसको दूसरा विधि से बनाते हैं। यहाँ पर इसको दूसरा विधि से बनाते हैं तो यहाँ पर 800 रुपया 3 साल में कितना 192 रुपया हो गया, तो ब्याज दर में 3% का वृद्धि कर दिया। तो यहाँ पर वृद्धि पे कितना हो गया, एक्स्ट्रा कितना बना, एक्स्ट्रा ब्याज को जो बना है इसको हम 920 रुपया में, इसमें 920 में जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना बना, तो एक्स्ट्रा ब्याज 3% के दर से यहाँ पर 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का एक्स्ट्रा ब्याज हमको कितना हो जाएगा, ब्याज दर तो 3 तिया
9%, 9%। और 9%, 800 रुपया का 9% ब्याज कितना हो जाएगा? यहाँ पर बट 100, 00 से 00 कट गया, तो 9 अठे 72, 9 अठे 72 हो गया। और 9 अठे 72 में अब मूलधन यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस 920 रुपया में ही डायरेक्ट 72 रुपया जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 920 रुपया में 72 रुपया जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 7 2 9, यहाँ पर 9, तो ये 992 रुपया इसका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला वीडियो क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर इसी तरीके से जल्दी बनाने के लिए यहाँ पर 1000 रुपया 2 वर्ष में 1120 रुपया हो जाती है, तो एक्स्ट्रा ब्याज दर 2% है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना बनता है? तो एक्स्ट्रा यहाँ पर ब्याज कितना? 2% के दर से कितना? 2 साल का एक्स्ट्रा कितना? 4% हो गया। अब 4%, ये 1000 का 4% निकालेंगे तो 1000 का 4% कितना हो जाता है? यहाँ पर 40 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 40 रुपया हो गया। और यहाँ पर अब 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो मतलब यहाँ पर 1120 रुपया में ये 40 रुपया जोड़ देंगे, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो 1160 रुपया, 1160 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ 600 रुपया की राशि 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो समान समय में उसका राशि कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज कितना बना है? तो एक्स्ट्रा ब्याज दर कितना हो जाएगा? एक्स्ट्रा जो ब्याज कितना बनता है? यहाँ पर 5% की बढ़ा दिया और 4 वर्ष तक बढ़ाया, कितना तो हो जाएगा? तो 5 का 20% हो जाएगा। अब 20% हो जाएगा। और ब्याज ज्ञात करने के लिए कितना? 600, यहाँ पर ब्याज ज्ञात करने के लिए कितना? 600 रुपया का ब्याज निकालना है, और कितना प्रतिशत लगा है तो इसीलिए 100। और अब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 00 से 00 कट गया, 6 दूना 12, 120 रुपया हो गया। अब इस 120 रुपया को 840 में जोड़ेंगे। 840 में 120 रुपया को जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर 0 4 2 6 8 1 960 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है 1200 रुपया की राशि 3 वर्ष में 1440 रुपया हो जाती है, ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो नई राशि कितना हो जाएगा उतना ही समय में? यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज कितना बनता है? यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज ज्ञात करना है, तो जैसे 2% बढ़ाया तो कितने साल तक बढ़ाया? 3 साल तक, तो 3 दूना 6%। अब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100, और गुना कितना? 1200, यहाँ पर कितना राशि है? 1200 रुपया का 1200 रुपया। और 00 से यहाँ पर 00 काट दिए, तो यहाँ पर 12 को 6 से गुना करेंगे, 12 छक्का 72 रुपया हो गया। 12 छक्का 72 रुपया। और 72 रुपया का अब नई राशि हमको मूलधन मिश्रधन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 1440 रुपया में 72 रुपया जोड़ेंगे। 1440 रुपया में ये 72 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 7 3 7 4 11, और यहाँ पर 4 1 5 1 1512 रुपया हो जाएगा। 1512 रुपया ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर
बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्वेश्चन में अगला में 1500 रुपया की राशि 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो नई राशि क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए और इसका करेक्ट आंसर हम फिलहाल बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1890 हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।